कथा से आपको संस्कार मिलता है, जानकारी से आपको डिग्रियां मिल सकती है। कितने सारे डिग्री वाले लोग भी अलग अलग नशीली चीजों में, अलग अलग निचली हुई चीजों में जा रहे हैं। व्यास महर्षि के पास उनके शिष्य आए थे कि मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया कि इन युगों में मेरा जन्म हुआ है। कलयुग में अगर मैं जन्म लेता तो सिर्फ नाम जप से मुझे मोक्ष मिल जाता था। युग में अगर हमको मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है तो उसका एक ही एक लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्ति। श्री रामचंद्र को नहीं हुआ है, श्री कृष्ण को नहीं हुआ है, तो हम और आप जैसे सामान्य व्यक्तियों को ऐसा रूपांतरण कथा सुनने से भविष्य में कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो कथा जिस शक्ति को देती है उस शक्ति से ही। कथा में उठना बैठना नहीं होता, कथा में उतरना होता है। कलियुग साक्षात देव जो आपके भाग्य की रेखाओं को बदल सकता है वो आपके सामने विराजमान है। प्रणाम कर लेते हैं। मेरा प्रणाम मेरे पास लिखित होता है। आपके कोई इष्ट देवता हो तो उनको भी आप प्रणाम कर सकते हो। आपकी कुल देवता हो, आपकी ग्राम देवता हो, आपकी स्थल देवता हो, कोई भी देवता हो उनका प्रणाम कीजिए। अपने पितरों का प्रणाम, अपने माता पिता का प्रणाम। मेरा एक प्रणाम है, मैं इस प्रणाम से शुरू करता हूँ। भगवान गणेश जी को सादर प्रणाम। खाटू धाम वाले की पावन भूमि को बारंबार प्रणाम। शीश के दानी करुणा के सागर श्री श्याम बाबा को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महामृत्युंजय भगवान को प्रणाम। महाकाल राजा को प्रणाम। खाटू धाम से विरसित समस्त देवों को प्रणाम। भाग्य नगर में स्थित जितने भी देवी देवताएं हैं सभी को प्रणाम। भाग्यनगर के भाग्य लक्ष्मी को प्रणाम। श्याम कुंड को प्रणाम। शाकंबरी मैया को प्रणाम। जीण मैया को प्रणाम। करुणी माता को प्रणाम। पीरों के पीर रामश को प्रणाम। हनुमान जी महाराज को प्रणाम। सलासर दरबार को प्रणाम। खाटू श्याम को प्रणाम। खाटू श्याम को प्रणाम। मैं आप सभी को स्वागत करना चाहता हूँ। आप सभी आज यहाँ पधारे हैं शाम की कथा सुनने। कथा और कहानी में बहुत सारा अंतर होता है। कथा कोई कहानी नहीं होता, कथा कहानी नहीं होता। कथा जानकारी के लिए नहीं होता। कथा कभी भी जानकारी के लिए नहीं होता। जानकारी सिर्फ मन में और दिमाग में बसता है, उससे कोई ज़्यादा लाभ नहीं होता। जानकारी सिर्फ दिन और दिमाग में बसता है, उससे कोई लाभ नहीं होता। कथा संस्कारी के लिए होता है। कथा संस्कारी के लिए होता है, जहाँ पर कथा से आपको संस्कार मिलता है। कथा से आपको संस्कार मिलता है, जानकारी से आपको डिग्रियां मिल सकती है। ठीक है, हमने अभी देखा है कलयुग में कि कितने सारे डिग्री वाले लोग भी अलग अलग नशीली चीज़ों में, अलग अलग निचली हुई चीज़ों में जा रहे हैं। तो डिग्री से सिर्फ जानकारी मिलती है और कथा से संस्कारी मिलती है। संस्कार से जीवन बदलता है, जानकारी से जीवन नहीं बदलता। जानकारी से जीवन नहीं बदलता, सिर्फ संस्कार होने से जीवन बदलता है। और सनातन जो भी सनातन का पालन करता हो, आज के कलयुग में सतयुग, त्रेता और द्वापर में तप, ध्यान और दान से मोक्ष मिलता था। लेकिन कलयुग में सिर्फ नाम जप से ही मोक्ष मिलता है। सिर्फ और सिर्फ नाम जप से मोक्ष मिलता है, चाहे वो राधा वल्लभ का हो, चाहे खाटू श्याम का हो या महाकाल का हो। सिर्फ नाम जप से मोक्ष मिलने का एक ही युग है, वो है कलयुग। व्यास महर्षि के पास उनके शिष्य आए थे जो कई जन्मों से तपस्या कर रहे थे। उन्होंने व्यास भगवान जी से पूछा कि मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया कि इन युगों में मेरा जन्म हुआ है। कलयुग में अगर मैं जन्म लेता तो सिर्फ नाम जप से मुझे मोक्ष मिल जाता था, अगर मैं कलयुग में जन्म लेता था। तो व्यास भगवान के एक प्रिय शिष्य ने भी कहा था कि अगर मैं कलयुग में जन्म लूँ तो मेरा मोक्ष मिलना बहुत ही आसान है। लेकिन हम आज यहाँ पर बैठे हैं जो श्रवण को उतना महत्व नहीं देते। श्रवण, मनन, कीर्तन और निधिध्यासन। श्रवण, मनन, कीर्तन और निधिध्यासन ऐसे 4 चीज है जिससे तुमको कलयुग में मोक्ष मिलने का एक ही मार्ग है। क्योंकि दान तो चला गया,
दान कुछ गिने चुने लोग करते हैं, दान तो चला गया। तप की कोई आज महत्व नहीं है कि वो तप करने की विधियां जो होती हैं, तप करने की विधियां हिमालय में जाओ, यहाँ कोई पर्वत पे जाओ, या कहीं भगवान के आसपास प्राकृतिक विनम्रता में जाके वहाँ पर बैठो, वो वाला तप तो कलयुग में ना हो पाए। ऐसे ही ध्यान, कितने ऐसे मेडिटेशन सेंटर खुल के रखे हैं हर शहर में, आपके पास भी होंगे। ध्यान सिखाया नहीं जाता है, ध्यान हो जाता है। ध्यान सिखाया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। और ध्यान से हम मोक्ष पाए, ये कलयुग में संभव नहीं है। तो एक ही चीज़ बचा है, वो है कथा का श्रवण, भक्ति कीर्तन का श्रवण, मनन और निधि ध्यासन। जो ध्यान से, जो निधि पूर्वक जो निधि ध्यासन अब कर सकते हो, उस चीज़ से ही मोक्ष की साधना होती है। अगर इस युग में अगर हमको मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है तो उसका एक ही एक लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्ति। अगर मोक्ष प्राप्ति के अलावा हम कोई भी कार्य में लगे हुए हैं तो इस जीवन को हम व्यर्थ ही कर रहे हैं। कोई भी कार्य हम करते हैं तो वो ईश्वर की प्राप्ति के निकट हमको ले जाए, इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना होगा। और इस कलयुग में हम एकदम से मंदिर के बाहर जाएंगे तो आपको इतने चीज़ें काम क्रोध मद मोह वात्सल्य की तरफ आपको खींचते रहते हैं, पूरे चीज़ें आपको खींचते रहते हैं। एक कथा ही एक ऐसा वरदान कलयुग में मिला है जिसको आप श्रवण करके, जिसका श्रवण करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। और वो कथा भी कैसे? बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, महाराज जी आपका शिव कथा पुराण सुना है, गीता कथा सुना है गीता जी का, लेकिन तुरंत मेरे जीवन में कोई बदलाव क्यों नहीं होता? तुरंत एक ही दिन में, आज सुन लिया कथा तो कल ही बदलाव चाहिए। ऐसे रूपांतरण कैसे क्यों नहीं होता? अगर ऐसे होना लगा तो ऐसा है कि हमने लाखों करोड़ों जन्म लिए हैं, पूरे जन्मों से जो प्रारब्ध आता चला जा रहा है उसकी भी तो कोई महिमा है, उसकी भी तो कोई महिमा है। कथा से आज कथा सुन लिया, कल आपका उद्धार हो गया, ऐसे कभी भी कदापि नहीं होता। श्री रामचंद्र को नहीं हुआ है, श्री कृष्ण को नहीं हुआ है, तो हम और आप जैसे सामान्य व्यक्तियों को ऐसा रूपांतरण कथा सुनने से हो गया तो इसको कलयुग नहीं कहते, इसको कलयुग नहीं कहते। तो क्या होता है कथा से? तो होता क्या है कथा से? कथा शायद आपकी समस्याओं को तुरंत ही नहीं ना बदल सकता है, लेकिन आपकी आत्मा को छू लेगा। कथा आपकी आत्मा को छू सकता है, कथा आपके आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकता है। और जब भी आपको भविष्य में कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो कथा जिस शक्ति को देती है उस शक्ति से ही आप कठिनाइयों का सामना कर सकते हो, उस शक्ति से आप कठिनाइयों का सामना कर सकते हो। कथा के अंत में ही आप कृपा के पात्र होते हो, तब तक कोई कृपा का पात्र नहीं होता। अंत तक बैठे और इस कथा का आज लाभ ले। और एक बात हमेशा ही याद रखिए कि आप जहाँ पर भी कोई भी कथा सुनने जाए तो ये जरूर करे कि पूरी कथा सुने और कथा से अत्यंत शीघ्र लाभ उठाने का जो जिम्मा है वो अपना उठाए, क्योंकि कथा शक्ति देता है, आत्मा को शक्ति देगा और परेशानियों से तुरंत दूर नहीं करेगा। तो कथा का महत्व कुछ अलग ही होता है। कथा एक दवा है, कथा एक दवा है। और कथा में, और एक आखिरी चीज़ बोलकर हम आगे बढ़ते हैं शाम की कथा से। कथा में कभी भी उठना बैठना नहीं होता। कथा में कभी भी, मैं मंदिर वाले से ये गुजारिश करूँगा या निवेदन करूँगा कि ये 4-5 नियम कहीं लिख के रखे। कथा मेरी हो, किसी की भी हो, जो भी आप कथा कर रहे हो, ये 4-5 नियम है, मैं आपको भेजता हूँ। कथा में उठना बैठना नहीं होता, कथा में उतरना होता है। कथा में हमेशा उतरना होता है और कथा को समझना होता है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र हो या भगवान श्री कृष्ण हो या खाटू वाले हमारे श्याम बाबा हो, उनको कुछ पड़ी नहीं थी कि इस पृथ्वी पे आए और ये पूरे कष्ट सहे। वो चाहते तो ना भी आते,
ठीक है, चाहते तो ना भी आते, उनके प्रारब्धों का तो वैसे भी हवाला हो जाता। लेकिन उस पृथ्वी पर ये बड़े दिग्गज आए हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने को एक जीवन जीने की कला सिखाया है। हर वो कार्य जो ये करते हैं वो जीवन जीने की कला सिखाने के लिए करते हैं, ना कि उनका कोई प्रारब्ध होगा। और जो भी कथा होती है उस कथा में एक ही चीज़ होता है कि चाहे रामचंद्र प्रभु का हो या चतुर्भुज श्री कृष्ण का हो या खाटू श्याम जी का हो, उनके जीवन का वर्णन होता है कथा में। और हर कथा में सीखने के लिए बहुत सारे चीज़ें होती हैं, और मानसिक तरीके से, शारीरिक तरीके से, हर तरीके से कथा में कई सारे सीखने की चीज़ें होती है। और इस कारण वो महानुभाव इस पृथ्वी पर आए हैं, वरना उनको कोई ज़रूरत थी ही नहीं। तो आज इस भाग्यनगर के पावन भूमि पर अब सभी लोग काफ़ी भाग्यशाली हो कि आपके पास ऐसा एक भव्य खाटू श्याम जी का मंदिर है। मैं कहीं सारे जगहों पर देश में घूमता हूँ जहाँ पर वो बोलते हैं कि हमारे प्रदेश में खाटू श्याम जी का मंदिर नहीं है, या तो बन रहा है या बनेगा। तो आप भाग्यनगर के वासी बहुत ही भाग्यशाली हो कि कलियुग साक्षात देव जो आपके भाग्य की रेखाओं को बदल सकता है वो आपके सामने विराजमान है। और आपको ये अवसर है कि आप उनकी पूजन करें और उनका कीर्तन करें, आप उनका भजन करें। जय श्री श्याम बोलना पड़ेगा, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और मैं आशा करता हूं कि आज जो भी यहाँ पर आए हैं, मैं आशा करता हूं कि आप बहुत सारे उम्मीदों से आए हैं। हारे के सहारे है बाबा श्याम हमारे। ये आप यहाँ पर जो आए हैं, आपके भाग्य की रेखाओं पर, आपके भाग्य की रेखाओं पर श्याम का मोहर डालने आ जाए हैं। आप भाग्य की रेखाओं पर श्याम का मोहर डालने आज आए हो। इस श्याम के मोहर से क्या होता है हम आगे चलकर इसका पता करेंगे। कलयुग आएगा, पाप बढ़ेगा, काम क्रोध मद मोह वात्सल्य के पीछे लोग लगे रहेंगे। कि इस वृंदावन की भूमि पर कसम खा के मैं कहता हूँ, तो लोग कमजोर इसलिए नहीं होते कि उनके पास शक्ति नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने खाटू श्याम जी की जन्म की इस नींव को यही वृंदावन में डाला था कि देवी हिडिंबा उन्होंने क्या ऐसा किया जिससे खाटू श्याम आज के बर्बरीक खाटू श्याम बने।